वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JH मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैं यहाँ पर HSLC एग्जामिनेशन 2022 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर्स हैं बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज बनाया हुआ हूँ, जिसमें मैं पहला चैप्टर रिवीजन उसका सीरीज बना चुका हूँ और उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका मैं पार्ट 1 बनाया हुआ हूँ। दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पहला पार्ट में जो है आपका रियल नंबर्स में 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं पार्ट 2 का और 5 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जो 2022 जो HSLC एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आप बोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिया हुआ हूँ। इसमें क्या कहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डेट the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 8। इसको हम लोग एज पर एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। जैसे आप कोई एक नंबर लीजिए जिसका क्यूब कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि क्यूब करने से जो नंबर मिलेगा ना वो 9 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 9 से डिवाइड करना है। तो चलिए मैं एक नंबर लेता हूँ 3, इसका क्यूब करता हूँ। देखिए 3 का क्यूब कितना है 27। इसको 9 से डिवाइड कीजिए आप, 9 3 27, तो आपका देखिए रिमाइंडर क्या आया 0। एक और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। इसको 9 से डिवाइड कीजिए, 64 को 9 7 जा 63, देखिए अब रिमाइंडर क्या है 1 आया। इसी तरह नेक्स्ट नंबर लेंगे, इस करते जाएंगे तो आपको 0 1 और 8 ही आएगा। आप करके घर में देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से यदि आप दिखाते हैं यहाँ पे, तो आपको जितना भी नंबर है सभी नंबर का क्यूब करके दिखाना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। बहुत ही लेंदी होगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। तो चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूं, ठीक है। और अभी देखिए आप, हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या लिए हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हम लोग बी जो है यहाँ पे देखिए आप 9 भी ले सकते हैं, लेकिन जब 9 ले लेंगे ना तो रिमाइंडर जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना ज़्यादा रिमाइंडर होगा, और उसके यदि क्यूब करेंगे तो कितना लंबी होगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग बी जो है थोड़ा सा छोटा लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि कम प्रोसेस में ही हो जाए। लेकिन हम लोग बी को लेते समय ये ध्यान देंगे जिसका क्यूब करें तो क्यूब जो है आपका ये 9 से बड़ा आ जाए। तो अब देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 9 से बड़ा हो जा रहा है 27, लेकिन 2 यदि लेते हैं तो 2 का क्यूब करने से क्या हो जाता है 8 आ जाता है। इसलिए 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग 3, या 2 भी ले सकते थे, लेकिन 2 क्या हो जा रहा है उसका क्यूब 8 छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 3 से डिवाइड करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इक्वल टू, यहाँ पे B जो है 3 है, 3 क्यूब प्लस R। या क्यूब क्या है, क्यूब इज सम इंटीजर, कुछ इंटीजर है ये। यूक्लिड डिवीजन लेमा कौन सा, ये क्या है कोसेंट। और R जो है देखिए इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिवाइजर के ऊपर। डिवाइजर 3 है तो आपका रिमाइंडर जो है क्या हो सकता है 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2। चलिए ये R हम लोग 0 1 2 लेकर यहाँ पे लिखेंगे और उसको क्यूब करके देखेंगे कि हम लोगों को इस फॉर्म में मिलता है कि नहीं। व्हेन, चलिए हम लोग पहले लेते हैं व्हेन R इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 0, मीन्स ये हो गया 3 क्यूब। इसका क्यूब करते हैं, ये क्यूब, इसे क्यूब करेंगे तो क्या होगा देखिए, एक ही हुआ, ये आपको हो जाएगा 27 क्यूब। इसको हम लोगों को 9 से डिवाइड करना है, 9 लिखिए 3 क्यूब, तो a क्यूब हो गया आपका 9, इसके जगह में ले लीजिए m, तो क्या हो गया आपका
3 क्यूब हम लोग क्या ले लिए m। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर नेक्स्ट व्हेन आप जो है r ले लीजिए 1, ये इक्वल टू क्या होगा 3 क्यूब प्लस 1, और इसका क्यूब कीजिए 3 क्यूब प्लस 1, क्यूब लेना है, इसका क्यूब करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर का लिए हैं, सेम प्रोसेस से करना है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तो ये देखिए हम लोग अभी तो 1 ही लिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं और हम लोग नेक्स्ट इसको क्यूब करते हैं, एक क्यूब तो क्या आ जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब किए करेंगे, तो एक क्यूब तो एक क्यूब रहेगा, इसका क्यूब कीजिए ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर हम लोग में है ना, क्यूबिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं। 1 प्लस 3 क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है b 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब, ये देखिए 3, ये आपका क्या हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ देखिए 3 3 जा 9 क्यूब, ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ 1 क्यूब 1 हो गया। चलिए 27 क्यूब हो गया, इसके इंटू कीजिए, ये भी 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 क्यूब प्लस 1, इसको भी यदि हम लोग यहाँ पे से इतना तो 9 से डिविजिबल है, 9 निकाल लेते हैं बाहर, तो 3 क्यूब ये भी आपका हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, इसको यदि m मान लेते हैं, ये इंटीजर मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 1। ठीक है, अभी हम 2 लेके देखते हैं, देखिए एक बार 0 आया यहाँ पे, यहाँ क्या आ गया 1। अभी हम लोग नेक्स्ट जो रिमाइंडर है 2 उसको लेकर देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 2, तो अब देखिए a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, इसका क्यूब कीजिए, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ठीक है, अभी इसका क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा 27 क्यूब, ये देखिए 3, ये 9 क्यूब स्क्वायर, ये 2 ही रहेगा, यहाँ 3 क्यूब, यहाँ हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा आपका 8 ए क्यूब 27 क्यूब। आप देखिए यहाँ पे 3 9 जा 27, 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8, इतना में से तो 9 कॉमन हो सकता है, 9 से डिविजिबल है सब, तो यहाँ देखिए इसको ले लेंगे हम 3 क्यूब, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। अब इसको m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए a क्यूब इक्वल टू, ये क्यूब लिखे और ये 9, इसके जगह क्या हो जाएगा m प्लस 8, देखिए रिमाइंडर 8 आ गया। हम लोग किसको m लिए हैं 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल टू m लिए, देखिए एक बार रिमाइंडर 8 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका क्यूब करेंगे और उसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 8 आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हम लोगों को यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जहाँ तक आप लोगों को पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वे संख्याएं वे नंबर्स जिसका फैक्टर जो है 2 से अधिक होना चाहिए। और
यहाँ पे जो हम लोगों को दो नंबर दिया हुआ है, इसको कंपोजिट नंबर हम लोगों को प्रूव करना है, और इसका जो प्रूव है हम लोगों का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मतलब वहाँ क्या कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डेट फैक्टर इज यूनिक, और वो जो प्रोडक्ट होगा, जो फैक्टर होगा, वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो इसको यदि हम लोग ये नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यदि दिखा दें तो ये जो है कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा। क्या ये दिया हुआ नंबर प्रोडक्ट के रूप में है? नहीं है। क्यों? देखिए प्लस है, प्लस हटा देना होगा। तो कैसे हटाएंगे? एक तरीका है कि सबसे इंटू करके इसको प्लस करेंगे तो भी हो जाएगा, उसका फिर फैक्टर निकालना होगा। एक तरीका है सिंप्लीफिकेशन, सरल रूप से जो है इसको यदि करना हो तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है। देखिए इसमें 13 कॉमन है, 13 बाहर निकाल दीजिए। 7 इंटू 11, यहाँ कुछ भी नहीं, निकल के बाद 1 बचेगा, तो 13 ये हो जाएगा आपका 77 प्लस 1, 13 ये हो जाएगा 78। तो 13, अभी देखिए 78 का हम लोग फैक्टर निकाल देते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 3 जा 9, 13। तो आपका इसका फैक्टर मिला 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए ये जो नंबर हमको एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेस पर कंपोजिट नंबर हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर जो है इसी प्रकार से हम लोग उसको भी प्रूव करेंगे। क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। चलिए यहाँ पे भी 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन करें तो 7 इंटू 6 से 5 बाहर निकल गया, 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 निकल जाने के कारण 1 हो जाएगा। ये 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7, इसे यहाँ से लीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 हो गया यहाँ तक, और ये 7 6 जा 42, 42 इसको इंटू कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 9, 8 हो गया, 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 1008। तो ये 1008 आ गया प्लस 1, तो 5 आइए क्या मिला आपका 1009, और 1009 जो है खुद ही प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गया आपका? दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लोग दिखा दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर। तो ये हम लोगों को मिल गया, हम लोग इसको प्रूव कर दिए दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार इस तरह से पूछा गया है, लेकिन अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है इसको चेंज कर देता है। ये √5 है ना, इसके जगह में √2 दे देता है, √3 दे देता है, √7 दे देता है, लेकिन इसको प्रूव करने का एक ही प्रोसेस है। और यहाँ पे जो हम लोगों को √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, यहाँ मैथमेटिक्स में एक मेथड है जिसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसका हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशनल मान लेंगे, क्योंकि जो रियल नंबर होता है 2 तरह का होता है, रेशनल नहीं तो इरेशनल। यदि कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा, क्योंकि 2 ही तरह का रियल नंबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे, और हम लोग जो रेशनल माने हुए हैं उसको दिखा देंगे कि गलत है। प्रोसेस से देखेंगे किस तरह से हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो जब वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल। चलिए इसको हम लोग करते हैं। लेट √5 बी रेशनल, हम लोग इसको मान लिए रेशनल, ये रेशनल है। ठीक है, जब ये रेशनल होगा तो आपको पता है ना, रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम ध्यान रखिए, यहाँ p और q को हम लोग लेते हैं को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम। यहाँ p और q जो है क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मीन्स
इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है और कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे P और Q को प्राइम लिए हुए हैं ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कि को प्राइम ये नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक थ्योरम है, इसको याद रखना होगा कि कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर नंबर, जैसे मान लीजिए हम 9 स्क्वायर एक नंबर लिए, ये जो है ना इस डिविजिबल बाय एक प्राइम नंबर से, ये कोई एक प्राइम नंबर बता दीजिए डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसको स्क्वायर हटा दीजिए, वो स्क्वायर हटा देने पर जो नंबर मिलेगा जैसे 9, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी यदि स्क्वायर नंबर है तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, स्क्वायर हटा दीजिए वो भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी एक नंबर लीजिए, उसका यदि स्क्वायर नंबर है और किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटा देने से उसी प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा। अब घर में देख सकते हैं, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 6 स्क्वायर क्या होता है 36 इज डिविजिबल बाई 2। अब यदि स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या मिलेगा 6, तो 6 भी तो 2 से डिविजिबल है, 36 भी 2 से डिविजिबल है, स्क्वायर हटा देने से हम लोग को क्या नंबर मिल रहा है 6, वो भी 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटा देने से भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये आपको याद रखिएगा, यहाँ पे यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, रूट हटाते हैं। पहले स्क्वायर क्यों करेंगे, रूट हटाने के लिए। स्क्वायर कर दिए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा आपका P/Q। यहाँ पे स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा जी, ये P²/Q² होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अभी, तो P² = 5Q²। अभी देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसे क्या मालूम चल रहा है कि P² जो है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये रिमाइंडर क्या है 0। तो देखिए P² इज डिविजिबल बाय 5। तो अभी थोड़ा पहले दिखाया कि कोई स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटा देने से भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से यदि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इस P जो है 5 से डिविजिबल है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये नंबरिंग कर दीजिए 1। अब सवाल उठता है कि इसका स्क्वायरिंग क्यों करेंगे। देखो यहाँ पे आपको मालूम चल गया P² जो 5 से डिविजिबल है। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, Q भी 5 से डिविजिबल है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। क्यों, दोनों ही 5 से डिविजिबल, हम लोग क्या माने हैं, को प्राइम है, मतलब को प्राइम मीन्स सिर्फ 1 से ही दोनों डिविजिबल है। तो हम इसको 5 से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए P² कीजिए, इसको भी स्क्वायर कीजिए, तो P² ये तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 25m²। देखिए P² का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, निकाले हुए हम लोग, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5Q² इक्वल टू क्या होगा आपका 25m²। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए P² जो है 5Q² हम लोग यहाँ से निकाले हैं। 5 उधर ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका 25/m²/5। तो ये क्या हुआ आपका Q² जो है 5m² हो गया। तो देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपका क्या मिला, P जो है 5 से Q² जो है 5 से डिविजिबल है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए Q² क्या है, Q² इज डिविजिबल बाय 5। तो अभी देखिए Q² भी हटाएंगे तो डिविजिबल होगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गया, P भी 5 से डिविजिबल हो गया, Q भी 5 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, को प्राइम नहीं है P और Q। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 जो है पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। जब ये 5 इसका पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये को प्राइम नहीं है। therefore पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। हम लोग को प्राइम माने थे, ये को प्राइम नहीं रहा, इसका मतलब हम लोग का जो एज्यूम्शन है √5 इज रेशनल इज इनकरेक्ट। सो आवर एज्यूम्शन √5 is rational is incorrect, ये गलत है। सो जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये √5 इज इरेशनल, तो इरेशनल होगा ये। तो इस प्रकार से आपका √2, √5, √7 जो दिया रहेगा वो उसको इसी हेल्प से हम लोग करेंगे। √2, √3, √5, √7 ये सब दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का एग्ज़ाम 15 मार्च से, उसमें एकदम 90% चांसेस कुछ इस तरह के क्वेश्चन एक आने का। ठीक है, तो इसका ये जो हम अभी बताए हैं ये √5 का बताए हैं। अब √2, √3, √7 को करके देख सकते हैं, सेम होगा, सिर्फ नंबर ये चेंज हो जाएगा। 5 यदि लेंगे √5 तो 5 आएगा, √2 लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो देखिए इसके पहले जो है √5, √2, √3, √7 ये सब जो आप लोगों को प्रूव करने के देगा तो एक थ्योरम के रूप में इसको लेंगे। सिर्फ उसमें सिर्फ √2, √3, √5 यदि इस प्रकार से दिया रहेगा जो अभी लास्ट क्वेश्चन जो किए उस बेस पे करिएगा। लेकिन जब आपको इस तरह का रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, मीन्स रेशनल और इरेशनल नंबर जो है ना, एज ए मल्टीप्लिकेशन, एज ए सम, एज ए डिफरेंस यदि दिया रहेगा, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, तो जो पहले हम लोग थ्योरम में √2 इरेशनल सीखे, √3 इरेशनल सीखे, √5 इरेशनल सीखे हैं, उसका हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, उस थ्योरम का हेल्प लेकर इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए हम उस थ्योरम को कैसे हेल्प लेकर इसको प्रूव करेंगे देखते हैं। प्रोसेस सेम ही है, यहाँ पर भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल। ये हम मान लिए कि रेशनल है। जब ये रेशनल होगा तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। चलिए लिख दिए। और P और Q क्या होता है, P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम है। तो अभी देखिए यहाँ पे अधिकतर जो है स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। जो हम लोगों का थ्योरम है √2, √3, √5 उसको प्रूव करने का, उसमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर नहीं करना है। वहाँ पे जो हम लोग √2, √3, √5, √7 जो प्रूव कर चुके हैं ना, उसका हेल्प से इसको करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5 जो इरेशनल है वो एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। जैसे देखो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, नीचे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, Q × 3 + 2 √5 आएगा, आइदर P। तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3Q ये हो जाएगा 2Q √5 = P। यहाँ पे 2Q √5 = P - 3Q। क्या करना है, √5 को इधर रखकर बाकी सबको उधर राइट साइड में ले जाना है। तो ले गए P - 3Q/2Q। देखिए ये P/Q के फॉर्म में आ गया और P और Q को प्राइम है, तो ये जो नंबर हम लोगों को यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेशनल। और अभी थोड़ा पहले ही हम लोग प्रूव किए हुए हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हम लोगों का एज्यूम्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब जो हम लोग रेशनल माने थे वो गलत है। तो एक नंबर, रियल नंबर यदि रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। चलिए इसको प्रूव हो गया। सिंस √5 इज इरेशनल, इरेशनल है, एंड P - 3Q/2Q इज रेशनल, therefore √5 not equal to P - 3Q।
ये नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या, ऊपर ही नॉट इक्वल हो गया ये। तो एक नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा, इरेशनल। हेंस मिला क्या, 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये एक इरेशनल हो गया। तो इस तरह से यदि आपको दूसरा भी क्वेश्चन दिया रहे जहाँ पे रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन होगा तो इसी प्रोसेस से आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए रियल नंबर्स जो चैप्टर है उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है वो क्या लिए है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे आपको, चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन। 6n ये एक नंबर है, n जो है यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ बोला है कि चेक कीजिए कि n जो नेचुरल नंबर है इसका कोई ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों का जो इसका जो वैल्यू निकलेगा उसका n डिजिट में 0 हो। तो यहाँ पे 1 2 3 पुट करके देखते जाएंगे तो नेचुरल नंबर जो है अनकाउंटेबल है। इसको यदि ऐसा लिखते जाए तो हम लोग का लिखते लिखते हमारा कॉपी भी सब खत्म हो जाएगा और हम लोग बता भी नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसका हेल्प लेकर इसको प्रूव करेंगे। तो आप जहाँ तक देखते हैं कि कोई भी नंबर लीजिए जिसका n डिजिट जो 0 हो और उसका प्राइम फैक्टर निकाल के देखिए तो क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए 10 जो एक नंबर है जिसका n डिजिट क्या है, 0 है, इसका यदि हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 5। ठीक है, एक दूसरा नंबर लीजिए जिसका n डिजिट 0 हो, जैसे 20 ले लिए, इसका फैक्टर निकालने जाइए 2² × 5। एक 30 ले लीजिए, 30 का भी n डिजिट 0 है, इसका यदि फैक्टर निकालने जाएंगे 3 × 2 × 5। तो आप देख रहे हैं जितने भी हम यहाँ पे नंबर लिए हैं और भी नंबर ले सकते हैं आप, और घर में आप प्राइम फैक्टर निकाल कर देख भी सकते हैं कि कैसा मिल रहा है। हम यहाँ 3 नंबर लिए हुए हैं। 3 नंबर में देखिए आपका 10 में 2 और 5 जो नंबर है प्राइम नंबर जिसका n डिजिट जो है 0 है उसमें कॉमन है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई ऐसा नंबर मिले जिसका n डिजिट यदि 0 हो तो उसमें कॉमन फैक्टर जो है 2 और 5 होगा। इसके अलावा और फैक्टर हो सकता है प्राइम फैक्टर, लेकिन 2 और 5 जो है कॉमन होगा ही। तो जो है यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया है 6n, इसका n डिजिट जो है 0 हो, हम लोग क्या करेंगे, चेक करने को दिया है ना, हम लोग मान लेंगे कि n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो यहाँ पुट करने से इसका n डिजिट जो है 0 हो जाता है। चलिए, और बाद में दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से कि जो हम लोग माने हैं वो गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। लेट 6n कैन एंड with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। कोई एक नेचुरल नंबर है जो पुट करने से इसका n डिजिट 0 हो जाता है। तो जब n डिजिट 0 हो जाता है तो इसको हम लोग, कोई एक फैक्टर हो सकता है प्राइम फैक्टर, लेकिन इसके बाद कॉमन तो 2 5 तो होगा ही ना। देखिए यदि n डिजिट 0 है तो उसका कॉमन फैक्टर 2 5 होगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा। अब चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 × 3 6 का फैक्टर होता है, q 2 × 5, देखिए हमें क्या हो जाएगा 2n और 3n, यहाँ q। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने से हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ जो नंबर लिए हैं 6n, इसका जो प्राइम फैक्टर है, इसको यदि हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने गए तो 2 और 3 इसका प्राइम फैक्टर मिला। लेकिन हम लोग जो एज्यूम्स किए थे कि इसका n डिजिट 0 हो, उसके बेस पे यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो है एक 5 भी है जो यहाँ पे नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसमें ये कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे देखिए, और दैट फैक्टर इज यूनिक, और वो फैक्टर जो होता है क्या होता है, यूनिक होता है। जब यूनिक होता है तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अलग अलग फैक्टर आ गया ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर है वो यूनिक होता है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग का जो एज्यूम्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग जो
लिए थे कि n कोई नेचुरल नंबर है जो यहाँ पुट करने से इसका n डिजिट जो है 0 हो सकता है, वो गलत हो गया। सिंस प्राइम फैक्टर्स इज यूनिक, so 2 to the power n into 3 to the power n not equal to q 2 into 5, hence क्या मिला आपको, 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number, for any natural number। तो हम लोग यहाँ पे दिखा दिए कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हम लोगों को नहीं मिलेगा जो यहाँ पुट करने से इसका n डिजिट में 0 हो सकता है। तो अभी आप लोग देखें कि रियल नंबर जो चैप्टर है उससे हम लोग 10 क्वेश्चन लिए, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको HSLC 2022 में आने के 90% चांसेस है। यहाँ इस 10 क्वेश्चन जो है इसको आप लोग देखिएगा, खाली देखने से भी नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है सीखने वाला काम है ये। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, कोई भी यदि काम सीखने का हो, यदि हम जान जाते हैं तो सीख नहीं सकते। जैसे साइकिल चलाना, यदि आप लोग जान जाएं कि कैसे साइकिल चलाया जाता है तो आप लोग चला नहीं सकते हैं। तो जब ये देखेंगे आप ये जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है। सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन दिए हैं इसको आप लोग नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और इस जो हम इम्पोर्टेंट सीरीज़ बनाए हुए हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच जाए, इसको शेयर कीजिएगा। और जब भी हम वीडियो डालें आपको ये मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके जो आपका बेल आइकन है क्लिक करके उसके बाद ऑल बटन पे भी क्लिक कर देना है, जिससे जो ही हम वीडियो डालें आपको ये वीडियो मिल जाए और आप उसको देख सके, ठीक है। थैंक यू।